यह कृष्ण भगवान की कहानी और उनकी एक ऐसी भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कलवा में एक जाट किसान जीवन राम टूडी के घर 1665 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म होने पर पिता जीवन राम टूडी अत्यंत खुश हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्मा बाई भी बुलाते थे। जीवन राम टूडी अपनी बेटी कर्मा से बहुत प्रेम करते थे। जीवन राम टूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था, जहाँ वो रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान को भोग लगाते तथा उसके बाद ही भोजन करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्मा बाई अपने पिता को रोज कृष्ण भगवान की पूजा करती देखती, उनको भोग लगाती देखती और भगवान का भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते। यही सब सीख कर कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद कर्मा बाई के माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम टूडी ने कर्मा बाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा, भगवान को भोग लगा कर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखभाल का काम कर्मा बाई पर सौंप कर उनके पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्मा बाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्मा बाई ने उस खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, भगवान आपको जब भूख लगे आप तब खिचड़े का प्रसाद लगाना। इतना कहकर वह और कामों में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी ही रखी है। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, भगवान को अभी भूख नहीं लगी होगी, वो कुछ देर बाद खा लेंगे। यह सोचकर वह कुछ और काम में लग गई और बीच बीच में भगवान को देखती कि उन्होंने भोग लगाया कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। अब दोपहर का टाइम हो गया। अब कर्मा बाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें घी और गुड़ कम मिला है? ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा घी और गुड़ और मिलाया और भगवान से विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा, भगवान आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा और भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिन बाद ही आएंगे।
तब तक आपको मेरे हाथ का बना भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान, मुझे ज़्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही पूजा की विधि विधान पता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी रोटी सब्जी बनानी ही आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए खिचड़े में थोड़ा और घी और गुड़ डाल दिया है। अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार भगवान से बार बार विनती करने लगी, लेकिन फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कह के वे भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे मैं कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया। भगवान कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया और थाली खाली हो गई। भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भूख लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन किया। इस प्रकार ये कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्माबाई रोज सुबह उठकर भगवान के लिए भोग बनाती, उसे थाली में लगा के पर्दा लगा के भगवान के सामने बैठती। जैसे ही थाली खाली होती, वह अपने घर के कामों में लग जाती। कर्माबाई का यह विचार था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी, इसलिए वह बिना किसी विधि विधान पढ़े सुबह जल्दी उठ के भगवान के लिए भोग बना देती और बड़े चाव से भगवान को भोग लगाती और फिर इसके बाद स्नान आदि करती थी। यह क्रम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्मा के माता पिता तीर्थ से वापस आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारा दिन नखरा किया और शाम को जाकर खिचड़ा खाया। अब तो भगवान भोजन लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। कर्मा की बातें सुन उसके पिता आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझने में देर नहीं लगी। कर्मा के पिता ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान हैं और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान के लिए अपने हाथों से भोग बनाती और उन्हें भोग लगाती। यह उसके रोज का नियम बन गया था।
कुछ वर्षों बाद समय का चक्र घूमा और कर्माबाई के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब कर्माबाई अकेली रह गई, इसीलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसीलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कलवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। कर्माबाई चारों धामों की यात्रा करने के पश्चात जगन्नाथपुरी पहुंची। चारों धामों की यात्रा करने के पश्चात कर्माबाई का जगन्नाथपुरी में मन लग गया, इसीलिए वो वहाँ एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। अब कर्मा अपने रोज के नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपना स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा और तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ा खाने पधारे थे। बालक ने जल्दी जल्दी खिचड़ा खाया और कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं? कर्माबाई ने कहा, कल ही क्या, तुम रोज खिचड़ा खाने आ जाया करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ा बना कर रखूंगी। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आ जाऊंगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ा का भोग लगाते और उसके कुछ देर बाद ही वो बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे बड़े ही प्रेम से खिचड़ा खिलाती। उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आए। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय पर आ जाता और कर्माबाई से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दो। कर्माबाई कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी देती हूँ। जब कर्माबाई श्री कृष्ण को भोग लगाती हैं, फिर खिचड़ा खाने को देती हैं। बालक उसे शीघ्रता से खाकर
बिना हाथ मुंह साफ किए ही भाग जाता। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खींचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर जगन्नाथ जी की सेवा में रहने वाले पुजारी जी स्वयं बड़े कृष्ण भक्त थे। वो सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खींचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खींचड़े का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खींचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिन तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खींचड़ा लगा देखने पर पुजारी जी इसे भगवान की ही कोई माया मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान कहीं से रोज खींचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ से पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ से खींचड़ा खा के आते हो, हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ पुजारी जी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खींचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खींचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खींचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिनों पहले कर्मा के पास एक साधु आए और उन्हें स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गए। इसीलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती हैं और उसके बाद मुझे खींचड़ा खिलाती हैं। यह सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खींचड़े का इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक मैं खींचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसीलिए आजकल मुझे खींचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ से ये जानकर पुजारी जी उस साधु की खोज करवाते हैं और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बातें बताईं। पुजारी से यह बातें सुनकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खींचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी भी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह ही भगवान को खींचड़े का भोग लगाने लगी और बालक को भी बड़े प्रेम से खींचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चला। एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गईं। उसी दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गया है, जो जगत के पालनहार की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी रात पुजारी और जगन्नाथपुरी की राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ ने आकर कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा लेकर मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे सुबह सवेरे कौन बाजरे का खींचड़ा बनाकर खिलाएगा। और अगले दिन
जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से उनकी राय ली। यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। इसीलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में श्री जगन्नाथ के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है। इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है।